हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक अच्छी किताब हमारे सोचने, बात करने और चीजों का विश्लेषण करने के तरीके को बदलने की शक्ति रखती है। I welcome you all to tonight's much awaited book launch. Tonight, we are gathered here to acknowledge the prominence of writing. Various kinds of tales and poetries amaze us through the writer's fine storytelling, dialogues, and well decorated themes. The esteemed platform of Story Mirror commemorates such unique writers and their remarkable editions. I welcome all you honored guests and invitees to this anticipated book launch event. I thank all of you humble people for connecting with Story Mirror and joining us tonight in this event. First, we have author किस्ले किंदम। किस्ले किंदम जी ने अपनी स्कूली शिक्षा भारत सरकार के उपक्रम नवोदय विद्यालय कोलासी कटिहार बिहार से प्राप्त करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से पूरी की है। 2011 में वह मुंबई आ गए। हंगामा म्यूजिक द्वारा लिरिक राइटर और प्रोफेशनल शॉर्ट फिल्म में बतौर राइटर का क्रेडिट प्राप्त कर अनीस बाज़मी प्रोडक्शन, क्रोम पिक्चर्स, नौटंकी फिल्म्स इत्यादि के साथ भी काम किया है। वर्तमान में पूर्ण रूप से लेखन कार्यों में जुड़े रहने के साथ मुंबई विद्यापीठ के विभिन्न महाविद्यालयों के फिल्म डिपार्टमेंट में गेस्ट लेक्चर के लिए भी आमंत्रित किए जाते हैं। इसके साथ गीत, कविता, कहानियां और स्क्रीन प्ले में भी बड़ी दिलचस्पी रखते हैं। A big round of applause for Kisleji. We would love to hear from the author about this book and how he started his journey in penmanship. Welcome, sir. थैंक यू अभिरेखा। थैंक यू सो मच मुझे इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। मुझे लगा था कि मेरा नंबर दूसरा आएगा, लेकिन मुझे फर्स्ट नंबर पे बुलाया जा रहा है, तो ये भी अच्छी बात है। मेरा लक है कि बुक का सीक्वेंस जो जिस तरीके से मुझे बताया गया था उसमें था कि पहले भगवत गीता के बारे में बातचीत होगी एंड देन सफर के बारे में बातचीत होगी। खैर, चलिए, अच्छा मौका है मेरे लिए, तो मैं क्विकली अपनी बात आप लोगों से रखना चाहूंगा। यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा सबसे पहले तो प्रणाम। और मैं अपनी एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। मैं चाइल्डहुड में जब स्कूल गांव में पढ़ता था, तो उस वक्त पे मुझे जब भी जैसे वी एस खांडेकर या दिनकर या मैथिली शरण गुप्त या किसी की भी किताब पढ़ता था, तो मुझे ये समझ तो नहीं आता था कि ये कैसे लिखा जाता है, कौन लिखता है, क्या करता है, लेकिन मुझे बस एक ही बात याद रहती थी कि इस किताब में जिस लेखक का नाम है, वैसा ही मेरा भी नाम किसी किताब में होना चाहिए और लोग भी मुझे पढ़े। तो खैर, अब उस टाइम पे इतनी अवेयरनेस कहाँ रहती है लोगों में। तो मेरी जर्नी धीरे धीरे करके, आपने मेरी जर्नी थोड़ी सी सुनी कि मैंने कहाँ से स्कूलिंग करी है, कैसे मैं मुंबई आया। जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया और मैं अपने आप को एक नेचुरल लर्नर समझता हूँ। सबसे सीखता हूँ और हमेशा सीखना चाहता हूँ। मेरा हंगर है सीखने का, क्योंकि मुझे हमेशा वो बरकरार रखता है, मुझे नई बात समझाने के लिए। अब मैं अगर किताब के बारे में जरा बात करूं, तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि जब भी मैं एक्चुअली मुझे इंस्पिरेशन ऐसे मिली थी, एकेडमिक्स में कदम रखा मैंने, मेरे कॉलेज के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, इंडस्ट्री से बहुत कुछ सीख कर आया था, तो मेरे लिए भी एक डिस्कवरी थी कि मैं पढ़ा पाऊंगा या नहीं, या मैं नॉलेज शेयर कर पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसा कुछ करूं, मैं अपने नॉलेज को शेयर करूंगा। फाइनली बच्चों को जब पढ़ाना शुरू किया और जिस तरीके से समाज सोसाइटी को मैं ऑब्जर्व करता हूँ, तो मुझे लगा कि इनमें इंटेलिजेंस बहुत है, इनमें सीखने हर चीज की ताकत बहुत है, जो कि मुझ में भी है। तो मैं रिलेट कर पाता था, लेकिन मुझे एक हमेशा बात खलती थी। वो एक खलती थी कि कई बारी इतना बढ़िया इंटेलिजेंस होने के बावजूद भी माइंडलेस क्यों होते हैं, क्यों होती है चीजें। इनको भी अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे पीस, हैप्पीनेस, रिश्तों की समझ, बातें, यही सब चीज चाहिए, और इनको मिलता नहीं है। और उस वक्त पे लकीली ऊपर वाले का करम है कि लॉकडाउन लगा और मैं के ड्रामा बहुत देखता था उस वक्त पे। मतलब मेरे पास वक्त था और मैंने बहुत रूटीन बना लिया था अपना कि मैं ये सब चीजें करूंगा। तो के ड्रामा, कोरियन ड्रामाज में बहुत देखता था। और उस टाइम पे मैं वही चीज पढ़ा भी रहा था कि एशियन राइटिंग स्टाइल क्या है। तो ये सब मिलाते जुलाते और बहुत दिनों से लिखने की जो चाहत थी मेरी,
वो धीरे धीरे करके एक बारी मैंने जावेद साहब की एक बात सुनी थी कि सलीम साहब की बात सुनी थी। उन्होंने कहा था कि कहानी एक जिंदा कहानी की तरह होती है जो आपसे खुद लिखवाती है। तो मैं पहले ये समझता तो नहीं था, फिर मुझे लगा कि नहीं, जैसे जब लिखना शुरू किया तो पता चला कि हाँ कितनी बड़ी बात है। और मैं बहुत लर्नर इंसान हूँ, मैं अभी बिल्कुल भी इतना एक्सपर्ट नहीं हो गया हूँ कि मैं किसी के साथ कंपेयर कर सकूं। मैंने स्टार्ट करा है लिखना और बचपन से कुछ ना कुछ लिखता रहा हूँ। उसी का ये एक पार्ट है कि मैंने कहानी लिखी, ये उपन्यास भी तैयार करी। तो ये जो कहानी मतलब बच्चे मेरे बहुत इंस्पिरेशन रहे। उनकी जो हालात या जो जिस तरीके से वो चाहते थे करना कुछ भी, तो वो सब को फाइंड करा मैंने। और वहां से मुझे लिखने में एक प्रोग्रेस मिला। और मैंने समझिए कि एक तरीके से मैं एवरी डे एक ब्लैंक कैनवास की तरह उठता था और दिन भर कहानियां सोचता था। और जो सोचता था दिन भर, जिस नॉवल के बारे में, अगले चैप्टर के बारे में, अगले पन्ने के बारे में, वो सब कुछ भूल जाता था जब मैं बैठता था लिखने के लिए। और फिर वो धीरे धीरे करके अपने आप कहानी तैयार, मतलब उस दिन के लिए वो तैयारी हुई। कई बारी ब्लैंक भी रहा मैं लिखने के क्रम में। तो ये एक तरीके से समझा जाए तो ये ये इस तरीके से मैंने बांधा है इस कहानी को। आप पढ़ेंगे या बाकी लोग बोलेंगे तो आपको और बेहतर समझ में आएगी चीजें। एक कड़ी जैसा है जिसमें कि आप एक, हमसे जो बड़े जनरेशन के लोग हैं और जो अभी यंगर जनरेशन चल रहा है, तो उनके बीच एक सामंजस्य का निर्माण मिलेगा आपको। और मुझे लगता है कि एक बेहतर दुनिया देखने की जो चाहत हम सब में है और बनाने की जो चाहत हम सब में है, वो आपको इस कहानी में जरूर रिफ्लेक्ट होगा। बहुत आ, बोलचाल की भाषा में लिखी गई है, क्योंकि मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती थी बच्चों से, और वो जिस तरीके से बात करते थे और मैं अपने आप को कनेक्ट कर पाता था। तो बोलचाल की भाषा में लिखी गई है और कहीं भी रुकने नहीं देती है। और इससे आपको एक तरीके से अगर कुछ मैसेज लेना चाहते हैं आप इस किताब से, तो मैं ये कहूंगा कि जो इनोसेंस है, जो लव है, जो केयर है, जो बॉन्डिंग है, और अल्टीमेटली जो पीस है, वो ही आपको काम आता है। और अगर आप इन सब चीजों को सीख जाते हैं, समझ जाते हैं लाइफ में, तब बहुत सिंपल हो जाते हैं और लाइफ फिर कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगती है। और अगर कुछ बड़ी प्रॉब्लम भी या किसी भी परिस्थिति से आप गुजर रहे होते हैं, तो आप उनको बहुत प्यार से सॉल्व कर लेते हैं और बहुत बेहतर वर्ल्ड क्रिएट करने का जो मादा है वो आप रख पाते हैं। तो मैं यही आप लोगों से कहूंगा कि आप इस किताब को जरूर पढ़िए। आपको रुकने नहीं देगी ये किताब। एक बार आप स्टार्ट करेंगे तो आप एंड कर देंगे। और छोटी सी किताब है, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। इसके अलावा मैं एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन और देना चाहूंगा। मैं अपना पॉडकास्ट, जिसका नाम किसले की कहानियां है, Amazon, स्पॉटिफाई, गाना.com और गूगल पॉडकास्ट पर जो अवेलेबल है, उसके माध्यम से भी मैं इंसान के एक तरीके से जो मनोभाव है, या एक तरीके से समझिए कि गुड नाइट स्टोरी जैसा जो सीरीज है, वो मैं स्टार्ट किया है। और मैं चाहता हूँ कि किसी भी तरीके से मैं उनके काम आ सकूं या आप ऑडियंस के काम आ सकूं। तो ये भी आप जरूर सुनिएगा, तो आपको अच्छा लगेगा। और मैं जिस रीजन से बिलोंग करता हूँ, वहीं की कहानियां लाने की कोशिश करता हूँ, उनकी ही भाषा में, उन्हीं की तरह इमोशनल होकर। तो आप जरूर और जरूर सफर कहानी को पढ़िएगा और मेरे पॉडकास्ट को भी सुनिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही दिलचस्प सफर है ये और जरूर काम करेंगे एंड आई एम श्योर बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। सो धन्यवाद सर और आपको बहुत बहुत बधाई। ऋषा गुप्ता जी, वेलकम। और जैसा अभी पहले किसले जी आए, बहुत नामी ऑथर है। मैं बहुत नामी ऑथर तो नहीं हूँ, नया नया सफर शुरू करा है। कॉल डॉक्टर बसंती मटपाल जी, जो साहित्यकार हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ शब्द बोलें वो। नमस्कार, प्रबुद्ध पटल को प्रणाम करती हूँ। और आज जिन लोगों की भी पुस्तकें लॉन्च हुई हैं, ऋषा गुप्ता जी, किसले जी, सुभाष चंद्र सैनी जी, को मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ। I request my team to unveil the cover of the book Safar.
सफर सफर की कहानी में एक ऐसे सफर पर चल पड़ेंगे आप जहां गिरना है तो गिरकर संभलना है, जहां रोना है तो वहां पर हंसी का भी कोना है, जहां लोग अक्सर गुमशुदा हैं तो आजाद भी हैं, जहां जुझारूपन है तो कुछ कर गुजरने की चाहत भी है। जीवन की संवेदनशीलता को दर्शाती है ये कहानी। इसके मुख्य पात्र रायन और मोनिका का प्यार जहां किसी कोरियन मेलोड्रामा से कम नहीं है, वहीं अन्य पात्रों को भी बराबर की हिस्सेदारी देकर कहानी में समरसता का भान मिलता है। आज के मॉडर्न टाइम में पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, एडल्टहुड, सेल्फ आइडेंटिटी एवं दूसरे को समझने की चाहत और अनप्रिडिक्टेबल लाइफ का गहरा समावेश है सफर। I would like to call Aanchal Jain to say a few words. Aanchal Jain is an assistant professor in DGMC Mumbai and a PhD scholar from Tata School of Social Sciences. Currently, she is based in Mumbai. Requesting Aanchal to share a few words. हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते सब लोगों को, मेरा नमस्कार। सफ़र के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि आप सब, आपके घर में सब लोग अपनी अपनी कॉपी ऑर्डर करें और पढ़ें इस किताब को। मुझे ये बात पता है कि आज जहाँ मुझे मौका मिला है यंग बच्चों को पढ़ाने का, और मैं देखती हूँ ज़्यादा करके उनमें इंटरेस्ट खत्म हो गया है रीड करने का। जब मैं भी स्कूल में थी तो कहानियां एक नई दुनिया मुझे देती थी। आजकल बच्चों के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं डिफरेंट टाइप की वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करने के लिए, और लिखित रूप में उस एक्सपीरियंस को आज के तारीख में देना, ये मुझे लगता है सफर की खास बात है। ये बहुत सिंपल कहानी है, बहुत मतलब जैसे जीवन में आप सब इतने सारे लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस करी है जिंदगी, तो मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि मेरे एक्सपीरियंस में, पर जितनी मुझे समझ है जिंदगी कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है या और लोगों के नजरिए समझ में आने लगते हैं तो आपको लगता है कि अरे इतना कॉम्प्लिकेशन आ गया है, पर जब हम याद करते हैं तो सिंपल कहानियां ही हमारे साथ चलती हैं, चाहे वो आज की हो या 100 साल बाद की या 100 साल पहले की। और सफर इस तरीके से एक सिंपल कहानी है, कॉलेज के दोस्तों की कहानी है, उनके कॉलेज से निकलने की कहानी है, आगे बढ़ने की कहानी है। मुझे लगता है हम सब, हमारे घर में सब, चाहे बड़े हो छोटे हो, सब इस कहानी से रिलेट कर पाएंगे। और बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगी, आप प्लीज अपनी अपनी कॉपी जरूर लीजिएगा। मैंने क्रिटिकली एडिट करा है इस बुक को, तो इस कहानी में विश्वास तो मुझे बहुत टाइम से रहा है। मैं बहुत खुश हूँ कि आज इस कहानी को आप सबको पढ़ने का मौका मिलेगा, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब इसको सराहेंगे, इसको अच्छा मानेंगे और अपने अपने रिश्तेदारों में आगे बढ़ाएंगे। शुक्रिया। Thank you, Aanchal ji. It was great listening to you. Now I would like to call Dinesh Govind Joshi ji. He has around 25 years of experience in technology and primarily in research and product development. He is an avid reader of good books. He had been instrumental in ideation behind technology as well as media startups. Some of them he has given seed capital. In his spare time, he likes to read as well as write poems and short stories, and had been a student of Honorable author Mr. Kislay Kindamji in course of filmmaking. Sir, requesting you to share a few words and grace our audience. Yeah, thank you very much, Ms. Jain. It's actually my pleasure and great pride, as well as a privilege to be talking about Professor, as I fondly call him. He was my teacher in Thakur College. I'm not a typical student. I joined the course at the age of 47. I'm 50 now. I'm completing the course. That gives you a perspective. Media and entertainment has been my focus of interest for some time now. But anyway, so what I personally, I would think that Mr. Professor Jha is actually a very gifted man. Okay, and he has the potential to become a great man if he continues on his current path, on his current suffer. I'm sorry for the Shabdik quote, but I'm very sure he will, if he continues his journey, he would soon be very well recognized as an established author. He is gifted with many things. He has a good mind, imaginative, creative mind. He has a good command of the Hindi language, almost like a Prakrut. He is able to relate. He has a sensitive mind.
So a good imagination and a sensitive mind, he can get down to the characters. He can actually draw out the real characters. He can feel what the character is feeling, and his characters. As I've read the book, I don't read Hindi books. It's been almost a decade that I've read one. I read mostly English literature, but I enjoyed it. So again, little bit of Professor I would like to discuss. As I know him, what I admired about him was he was a man of principles. He is a man of principles, and that is very difficult to come by. He has uncompromising values, and that is something that is the most difficult thing in a man to find, character. So and maybe he has a great clarity as well about what he wants to do, and that is very much visible in his writings. So I think he understands the crux of comedy as well as the depth of drama. And and he is, as I said, he's a gifted man, and the world is probably be reading many of his stories, hopefully in years to come. Then I would like to talk about Safar. I as I said, almost after a decade, I read a Hindi book, and I was surprised how enticing the book was, and I was worried, I'm going to be disappointed, but I was exulted. I was really pulled into it. It grabbed my attention. It had emotional intensity of the drama, and as well as the pacing of the thriller. Of course, the Hindi was very fluid, very simple, and very effective. Characters themselves are very relatable. As I said, Professor's own imagination as well as sensitive mind, as well as his keen observation of human nature, he is able to convert that into his characters, and they are very relatable. I've seen people like that, and I have had experiences of mixing with Catholic community right from my childhood days, and I can say with great confidence that it does reflect the truth, and the stories almost feels real, and the irony here is the Prastavana. I loved the Prastavana. I mean, the Prastavana, Professor talked about his own journey, how he went through before completing his novel, and that itself is very much inspiring just to read about it. And I'm very sure that the book is worth 100 rupees just for the sake of Prastavana. As we see the irony that as a professor was, completing his journey, the characters in his stories are also completing their journeys, and we see them. We see Ryan doing great things and going through ups and downs, and I won't disclose anymore. But I think personally, it was very difficult for me to put down the book. I read 3 chapters. I bought it yesterday night and I read 3 chapters, and it's really good book. And I feel it has a different topic. It has a topic which is very unique. Not many authors have attempted musical aspirants in India, and this seems like a journey on the right path. And I wish him as well as other authors here. I would love to be in your shoes. I'm not a great published anybody, but as I said, I would love to be in your shoes, and it's a great gift of writing literature that you have. And I wish upon all of you best of luck in your future endeavors. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. We also look forward to have you as one of our authors. You can call me DJ. I have books in Amazon under the anonymous names. Okay, great. I didn't know about your platform. I would say that. Yeah, okay. But they are short stories. They are not novels. So anyway, as I said, I personally enjoyed the book. It was unstoppable. The rhythm, the pacing, the characters, their definition, it's all on the spot. Anyway, I'm sorry if I'm carrying too much. That's all from my side. Thank you very much. Thank you, Professor. Thank you, sir. And thank you, Abhirekha. What is? Abrekha. Sorry? Abhirekha. Wow. Okay. Thank you very much. Thank you, sir. Moving ahead, अब मैं पूछूंगी श्री किसले कदम जी से कि what is impact of Korean drama on your book Safar? Yes. देखिए मैं को मतलब क्वेश्चन
के बारे में यही बताना चाहूँगा, आंसर ही करना चाहूँगा कि जब मैं लिखना शुरू किया था, लिखने का पूरा प्रोसेस चल रहा था, तो मैं एवरीडे मैंने डिसाइड नहीं किया था कि मैं क्या लिखना चाहता हूँ। मैं स्पॉन्टेनियसली चाह रहा था अपने आप को क्राफ्ट करना, और क्योंकि मैं विजुअल मीडिया में काम करता हूँ और मुझे सारे थॉट्स, बातें विजुअली ज़्यादा इमेजेस में आती है मेरे पास, तो मैं उसी में लॉस्ट रहता हूँ एक-एक मोमेंट को देखने में और इन सबको समझने में। तो कोरियन ड्रामा उस वक़्त मैं देख रहा था, और अब लाइफ के अलग ट्रांजिशन से गुज़र रहा था और बड़ा अच्छा लग रहा था, बहुत कनेक्टिंग लग रहा था। फिर धीरे-धीरे जब मैंने स्टाइल वगैरह रीड करना शुरू किया, पढ़ना, थोड़ा अरेंज करना शुरू किया, तो मुझे पता लगा कि अ, हृदय की जो दारुणता है, जिस तरीके का वो जो मन की भावना जो है, वो जिस तरीके से निकल के आती है, वो बहुत ही सिंपल होती है, और उसको जितना आप क्लीनली देख पाएँगे, वो आपके लिए और अच्छा होता है। कोरियन ड्रामास में खास करके कोई भी भड़काऊ चीज़ या कुछ बहुत ज़्यादा लाउड चीज़, ऐसा कुछ नहीं होता। उसमें एक इनोसेंस, आपको एक लव, केयर, बॉन्डिंग, इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, और यही मुझे लगता है कि ह्यूमन को काम में भी आता है। और तभी हम बेहतर एक तरीके से समझिए कि फ्यूचर देख पाते हैं, और हम भी एक सही दिशा बनाने में और दुनिया को कुछ देने में, इस नेचर को कुछ देने में कामयाब हो पाते हैं। तो ये बहुत मेरे को रुझाता, मतलब मैं बहुत ज़्यादा ही इससे इन्फ्लुएंस होता था, और उसको मैंने बहुत डिटेल में देखा और समझा, और इस तरीके से मैंने कहानी लिखी। तो आपको इतनी सेंसिटिव लगेगी कहानी, रायन और मोनिका की जो लीड है, या फिर कैथरीन ऋषि, जिस तरीके का रिलेशनशिप है उनका, या ब्रेकअप हो गया लेकिन उसके बाद भी जो इंसानियत है, जो दोस्ती है, वो तो रहनी चाहिए, और जिस तरीके से मदर का रिश्ता है, या मदर है उसके ब्रदर का, तो ये सब चीज़ें बहुत आपको मज़ा दिलाएँगी उससे, और रुकने नहीं देगी आपको। आप ज़रूर पढ़िए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उसे पढ़िए और अपने फीडबैक दीजिए, ताकि मैं और बेहतर कहानियाँ पेश कर पाऊँ, क्योंकि आप लोग के वर्ड्स मेरे लिए जो बहुत मायने रखते हैं, बहुत गोल्डन होंगे मेरे लिए। तो मैं आप सभी से गुज़ारिश करूँगा कि आप उसे पढ़िए और ज़रूर अपने फीडबैक दीजिए अमेज़न पे या डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स पे। यही मैं कहूँगा। थैंक यू। Thank you, sir. Absolutely. Or I think Korean dramas are very famous among young people also. So I Yeah. think they'll be able to relate, and it will be a fantastic read for them. Yeah. Thank you, sir. It was really a pleasure to talk to you all, and many, many congratulations once again on your book launch. I wish you all the very best for your book and hope to see you all coming up with more amazing content. The book is available on Amazon, Flipkart, and Story Mirror. Those links are shared in the chat box. Once again, a big thank you to our audience for gracing the occasion with your presence. This is your host Abreka Jain Selot signing off for the evening. Thank you very much. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू स्टोरी मेरा। Thank थैंक you. यू। Thank you. थैंक यू।